हाँ भाई, आ गए सारे। दोनों टीजर देख के मज़ा तो तगड़ा आया होगा फॉर श्योर। मुझे भी आया बट मैं अपनी अलग धुनकी में रहता हूँ ना, तो मेरा सवाल है कि सलाह ज़्यादा चलेगी या जवान। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दीज मूवीज फ्रॉम द लीड एक्टर्स पर्सपेक्टिव, तो तुम्हें नेचुरली उनकी कला के बारे में भी सोचना पड़ेगा बिफोर यू टेक द कॉल। बिकॉज क्रू तो बेटे तगड़ी है, ठीक है। वो बात अलग है कि जवान की कास्ट एंड क्रू इन नंबर्स कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो रखी है एज कम्पेयर टू सलार, विच काइंड गिव्स इट एन अनफेयर एडवांटेज। आई मीन लुक एट इट, डायरेक्टर अरुण कुमार तगड़ी तगड़ी ब्लॉकबस्टर्स दे रखी हैं पास्ट में विद थेरी, मर्सल एंड बिगिल, और तगड़े डायरेक्शन में तगड़ा म्यूजिक देके लेवल और बढ़ाने के लिए अनिरुद्ध बैठा है। एग्जाम्पल ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, विक्रम तो देख ही रखी होगी सबने मेरे हिसाब से। ये दो नाम ऑलरेडी काफ़ी है मूवी बेचने के लिए, बट देन ऑन टॉप ऑफ इट खुद शाहरुख है, विजय सेतुपति है, नयनतारा है, मेरे पर्सनल फेवरेट्स सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी है, एंड गेस्ट अपीयरेंस के लिए दीपिका तो है ही, बट साथ में विजय और संजय दत्त ने भी कैमियो कर रखा है। मतलब कतई ओवरलोडेड विद बिग नेम्स। मतलब कंपटीशन वोंट बी कंपीटिंग एनीमोर एंड ब्रेन वोंट बी ब्रेनिंग एनीमोर। देन वी हैव सलार, डायरेक्टर प्रशांत नील, पास्ट में तगड़े तगड़े मूवीज बना चुका है, लाइक लेटेस्ट बीइंग केजीएफ, ऑब्वियसली केजीएफ के दोनों पार्ट्स जिसमें म्यूजिक दिया था रवि बसरूर ने, तो इसमें भी रवि बैठा है ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कास्ट में प्रभास, जगपति बाबू एंड श्रुति हसन तो है ही, बट मेरे लिए पर्सनली द वन हु इज गोइंग टू लीड द शो विल बी पृथ्वीराज। क्योंकि सलार के केस में दिक्कत ऐसी हो जाती है कि लीड में है प्रभास, एक तो ऑलरेडी एक्शन पैक्ड होने वाली है मूवी, उसके ऊपर से इनके लीड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती के गीगा चैट, तो दैट इटसेल्फ रिड्यूसेस द होल इमोशनल स्पेक्ट्रम ऑफ दीज कैरेक्टर्स टू जस्ट 2 or 3 वेरिएशंस, जिसके चक्कर में जितनी डेप्थ आ सकती है उतनी आ नहीं पाती, कहीं ना कहीं आधे में रह जाती है। दिस इज काइंड ऑफ द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द अनफेयर एडवांटेज कम्स इन, बिकॉज जवान में अपने पास शाहरुख है भाई, ही डजंट हैव इमोशनल स्पेक्ट्रम हैज हिम। बंदे को मौका दो, व्हाइट लैंटर्न बन के निकलेगा, इफ यू नो यू नो। तो कंपटीशन तो बेटे तुम समझ लो कि कतई कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों मूवीज के परफॉर्मेंस में, क्योंकि ये अब की बार बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड नहीं चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। जवान को भी तुम टेक्निकली साउथ की प्रोडक्शन समझ लो, नॉट मच डिफरेंस, विच इज वाई मजा ज्यादा तब आता जब ये दोनों मूवी सेम डे रिलीज होती। ओह बेटे, आई थिंक इट वुड हैव ब्रोकन द इंटरनेट टू सम एक्सटेंट, एटलीस्ट फॉर द इंडियन ऑडियंस ऑब्वियसली, बट सैडली दोनों मूवीज में काफी गैप होने वाला है, तो एक तरह से अननेसेसरी टॉक्सी से कुछ हद तक बच तो जाएंगे, बट स्टिल नथिंग कैन स्टॉप द स्टैटिस्टिकल कंपटीशन। नंबर्स का खेल तो खेला जाएगा जरूर, और खेला जाना भी चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द मूवीज, ये जो पलड़ा भारी हो सकता था कहीं ना कहीं बैलेंस सही है, क्योंकि से व्हाट यू वांट, एक छोटा सा अंडरलाइंग फैक्ट रिमेन्स की नो डाउट दोनों म्यूजिक कंपोजर्स तगड़े हैं फॉर श्योर, दे आर डेफिनेटली एट द टॉप ऑफ देयर गेम, बट मुझे लगता है कि स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ कैचीनेस, लाइक अ टिक दैट गेट्स स्टक इन योर ब्रेन। काफी हद तक रवि बसरूर का म्यूजिक अपर हैंड ले जाता है एट द एंड। अब इजीएस्ट एग्जांपल दूं तो ये ले लो, बदन ठीक है, सबकी अपनी मर्जी है, तुम्हें अनिरुद्ध पसंद है ज़्यादा तो आई रिस्पेक्ट दैट, ऑब्वियसली नो डाउट उसमें भी, बट मैं पहले सिर्फ जवान के लिए बड़ा एक्साइटेड था बिकॉज SRK है ऑब्वियसली, बट जब से मैंने सुना है और इनफैक्ट जब से मैंने देखा है कि भैया पृथ्वीराज का जो OP वर्जन बना दिया है इन लोगों ने, नाउ आई एम काइंड ऑफ इक्वली लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ ऑफ देम। ऑल्दो सलार का क्लियरली KGF वाइब भी बना हुआ है, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड द लीड परफॉर्मर्स इतना कुछ नया दिखा नहीं मुझे। आई नो कि KGF से कनेक्शन होने वाला है मूवी का एट सम पॉइंट, बट मेरे हिसाब से इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर अगर क्रॉसओवर के वक्त मूवी का सेम टोन रखते तो। एंड सिंस यहाँ पे एंटायरली अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो मूवी का टोन डिफरेंट रख सकते थे, डेफिनेटली रख सकते थे, बिकॉज एट दिस पॉइंट काफी मोनोटोनस हो गया है पूरा ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, तो बस डायरेक्टर के पुराने काम के भरोसे जाना मुनासिब समझेंगे लोग। बट ऑन द अदर हैंड, टू द कॉन्ट्ररी ऑफ दिस, इट फील्स लाइक कि जवान में मोस्ट प्रोबेबली कुछ नया फेंक के मारने वाले हैं ये लोग हमारे मुंह पे, ऑब्वियसली कीपिंग मून नाइट असाइड। क्योंकि चीज़ ऐसी है ना कि जैसा मैंने पहले कहा था, शाहरुख जो है मुझे हमेशा से हीरो की जगह विलन के रोल में ज़्यादा फिटिंग लगता है। एवर सिंस आई वॉच डर आई न्यू दिस इज इट। जितना एज अ हीरो उधम मचाया है उतना ही एज अ विलन भी मचाएगा, बिकॉज यू नो जवान में इट्स क्लियरली गोना बी दोनों साइड का रोल प्ले विद द मेजर पर्सपेक्टिव बीइंग एज अ विलन। ऊपर से डबल रोल की भारी संभावना है, तो बेटे मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। And the same goes for Prithviraj. As a hero, sure, but as a villain, fucking take my money right now.
तो वंस अगेन दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि कास्ट एंड क्रू भले ही भारी डिफरेंस में हो, एट द एंड काफ़ी हद तक बैलेंस्ड कंपटीशन होने के चांसेस हैं। बट एनीवे, लेट्स जस्ट होप कि दोनों ही मूवीज़ जितना स्टारडम में खेल रहे हैं उतना ही स्टोरी में भी खेले। ऐसा ना हो कि स्टोरी फुद्दू सी दे दी और बस एक्शन पे एक्शन पेल दिया। हाई होप्स तो दोनों से हैं, जवान से थोड़ी ज़्यादा। बट लेट्स वेट फॉर इट एंड लेट्स होप कि दोनों आए और तहलका मचाएं, क्योंकि भैया मैं तो शाहरुख और पृथ्वी में से चूज नहीं करना चाहता। तो लेट द मूवीज मेक द नॉइस एंड द चॉइस, बाकी तुम लोगों का क्या कहना है बताओ कमेंट्स में, गप्पे लड़ाएंगे।